इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अफेक्शन, मतलब लव, मतलब प्यार, मतलब प्रीति। इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रीति, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव का हम बात करने जा रहे हैं। अभी हम आयनन विभव में किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखें कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम निकालने का नहीं, ऐड करने का बात करेंगे। यानी आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्ष से निकाल कर चेक किया जाता था कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाकर उसके बाह्यतम कक्ष में जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोलने जा रहे हैं। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। और यहाँ निकालने का बात नहीं कर रहे हैं, एकदम उल्टा काम करने जा रहे हैं। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जरा सोचना शुरू कीजिए। एक तत्व है सोडियम और एक तत्व है क्लोरीन। एक के बाह्यतम कक्ष में 1 है और एक के बाह्यतम कक्ष में 7 है। दोनों को इलेक्ट्रॉन देकर चेक करना है। स्टार्ट कीजिए चेक करना। बोलिए क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। खुद देना चाहेगा अष्टक पूरा करने के लिए, जल्दी से दे दे अस्थायी हो जाए। लेकिन ये तो लेना चाहेगा। लेकिन हमको दोनों को चेक करना है देकर। तो आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, फिर भी देंगे। ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन को इसके कक्ष में स्थापित करेंगे तो यहाँ ऊर्जा अवशोषित होगी। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के केस में ऊर्जा अवशोषित नहीं बल्कि मुक्त होगी, क्योंकि खुद चाहता है कि हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम अपना अष्टक पूरा कर लें। 2 8 7 था और अब कितना हो गया? 2 8 8 हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इस समझने वाला बात है। ये 2 8 7 जब है क्लोरीन का 17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर से मिलेगा तो ये 2 8 8 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये धनात्मक इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता इस बात का प्रूफ है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और इसका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब ये समझाना चाहता है यदि अवशोषित कर रहा है, ये ऊर्जा अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है क्योंकि जल्दी से अष्टक पूरा कर ले। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को EA द्वारा सूचित किया जाता है या फिर इसको EA ऐसे भी लिखते हैं। इसको भी किलो जूल पर मोल में मापा जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक आता है परमाणविक आकार। तो यहाँ फिर से हम परमाणविक आकार कारक के रूप में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए। लेकिन इस बार पढ़ रहे हैं यहाँ 2 परमाणु है A और B। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला पहला कारक आपके सामने है, ध्यान दीजिए। और इसमें परमाणविक आकार का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सोचिए एक परमाणु A है, एक परमाणु B है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी से आकर्षित करना है। कौन जल्दी से आकर्षित करेगा? A की B, क्योंकि आकार छोटा है इसके नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो तेजी से आकर्षित करेगा इसकी अपेक्षा। इसलिए आकार कम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, आकार अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तो उल्टा का संबंध है। जब जब आकार अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा और जब जब आकार कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा। तो आयनन विभव की तरह इलेक्ट्रॉन बंधुता भी परमाणविक आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला कारक है नाभिकीय आवेश। दूसरा कारक आप अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाभिकीय आवेश। तो यहाँ भी जरा देख लिया जाए। एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, आकार में लगभग बराबर है और दोनों के नाभिकीय आवेश, इसके नाभिकीय आवेश +9 और इसका +10 और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है।
तो कौन ज्यादा आकर्षित करेगा? अस्टेन वाला। स्वाभाविक है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो ज्यादा आकर्षण बल से तेजी से इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता है उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक होता है। यानी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब बात करते हैं तीसरा कारक और महत्वपूर्ण कारक का, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी से बताइए, उपकक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उपकक्ष। ऐसे sp-df सही है। अस्थायित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण भरा हुआ, ये पूर्ण भरा है कि अर्ध भरा? और डी के हिसाब से पूर्ण भरा हुआ, इसका आधा, ठीक है। एफ के लिए पूर्ण भरा हुआ आधा। फिर से उपकक्ष sp-df होता है। S के लिए फुलफिल, 2 पर P के लिए, D के लिए, और इसका हाफ। तो एक लाइन में ध्यान से सुन लेंगे, जब भी कोई उपकक्ष पूरा भरा होता है, जब भी उपकक्ष कोई आधा भरा होता है, दोनों ही स्थितियों में ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है और दोनों ही स्थितियों में ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, इसका मतलब है कि ये का मान 0, शून्य। ये शून्य इस बात का प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाता है, मतलब नहीं लेना चाहता है। यही कारण है कि आवर्त सारणी में सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। सभी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 क्यों होता है? जल्दी से बताइए। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, इसका बताइए 1s2, 2s2, 2p6। सबके बाह्यतम कक्ष में अधिकतर हीलियम को छोड़कर ns2 np6 है। सबका बाह्यतम कक्ष पूरा भरा, तो ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाएगा। यही कारण है कि इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? ठीक है। तो आज के बाद ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 क्यों होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 क्यों होता है? तो नाइट्रोजन का चेक किया जाए, 1s2, 2s2, 2p3 क्या है? अर्ध भरा है कि पूर्ण भरा? 0, तो डायरेक्ट 0। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे